हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स क्रिएशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको प्लांट्स का शौक़ है तो 5 ऐसे कौन से प्लांट्स होंगे जो आपके लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं और वो आपकी गार्डन की या बालकनी की सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं। यस, तो आई हैव अ बिग ग्राउंड, आई मीन लाइक बिग गार्डन इन माय हाउस। मैंने ऑलमोस्ट लाइक 50 प्लांट्स लगा रखे हैं अपने गार्डन में। सो मुझे जो प्लांट्स सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं वो ये 5 हैं, क्योंकि ये 5 प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे, मतलब वो हर एरिया में, हर स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं एंड इनके मल्टीपल यूज़ भी हो सकते हैं। तो आप इनको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द नीम प्लांट। यस, नीम की पत्ती, मीठी नीम जिसको लोग कहते हैं, करी लीव्स ऑल्सो कैन बी सेड। सो मीठी नीम एक ऐसा प्लांट है जो कि आप किसी भी जगह पे प्लांट कर सकते हैं, वो हो। एंड उस प्लांट को मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होती है। बस यू हैव टू गिव टाइम टू टाइम वाटर इनटू दैट एंड इट विल ग्रो अकॉर्डिंगली एंड यू कैन यूज़ इट ऑल ओवर फॉर मेकिंग स्नैक्स। और चटनी बना सकते हैं आप इसकी। आई मीन this plant is used for many multiple things which you can read it out on Google as well, and maybe अगर आप स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो you can see that कि ये मीठी नीम कितनी चीज़ों में यूज़ होती है। लाइक हम कभी कभी तड़का लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मीठी नीम। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्लांट विच आई wanted to tell you guys कि अगर आप प्लांट्स का शौक़ रखते हैं तो आप मीठी नीम का पेड़ लगा सकते हैं। सो द सेकेंड वन इज़ अशोका ट्री, द ग्रेट अशोका ट्री। अशोका ट्री की बहुत मान्यता है, इसको शुभ माना जाता है एंड इवन इट इज़ वेरी यूज़फुल इन डेकोरेटिंग योर गेट साइड एरिया ऑफ योर हाउस। सो अगर आपका मतलब ग्राउंड है या गार्डन है या काइंड ऑफ यू हैव अ बिग बाउंड्रीज, तो आप एक साइड थोड़ा सा अशोका ट्री को दे सकते हैं। अगर आप 2-3 अशोका ट्री लगा देंगे अपने बाउंड्री के पास तो इट विल मेक योर हाउस लुक वेरी अट्रैक्टिव। ग्रीनरी तो रहेगी, फ्रेशनेस तो आएगी, और इसको शुभ भी मानते हैं। एंड इवन इन द फेस्टिवल्स लाइक पूजा पाठ में हम अशोक की पत्तियों की लड़ियाँ लगाते हैं एंड वी यूज़ दिस काइंड ऑफ लीव्स इन ऑल सॉर्ट ऑफ पूजा। एंड जब भी हमारे यहाँ कुछ शुभ होने वाला होता है तो अशोका ट्री की लीव्स को यूज़ किया जाता है, राइट। So this is our second plant, that is Ashoka tree, and yeah, it's not so huge and it's quite thin in shape, so it can be adjusted anywhere, so there is no such kind of a space is required कि आपको बहुत huge space उसके लिए खाली करना है। So let's talk about our third plant which is very necessary and मुझे नहीं लगता कि इसके benefits बताने की ज़रूरत है, that is तुलसी का पेड़। yes, तुलसी का पेड़ जो कि हर घर में होना शुभ तो होता ही है, और इसके अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं। ग्रीनरी देगा, फ्रेशनेस देगा, एंड यू कैन यूज़ दीज लीव्स इन मेकिंग काढ़ा, मेकिंग मेडिसिन। हाँ, तुलसी की पत्तियों के बहुत फ़ायदे हैं, बट सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको डेली इन्हें खाना चाहिए। तो अगर आपके घर पे होगा तो यू कैन ईज़िली लाइक कभी भी आप उसको प्लग करके खा सकते हो। तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदे वाला भी होगा। तुलसी की हम पूजा भी करते हैं एंड ये हमें ग्रीनरी तो देता ही है, नो डाउट। सो और फ्रेशनेस रहती ही है एंड इट इज़ गुड फॉर नेचर, इट इज़ गुड फॉर योर ग्राउंड एंड इट लुक्स अट्रैक्टिव ऑल्सो। या सो दिस इज़ द लाइक थर्ड पेड़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ द थर्ड प्लांट विच दैट इज़ तुलसी का पेड़। Okay, so let's come up to the fourth plant, that is rose. Rose, yeah, indeed, every ground, every garden is incomplete without having a rose plant. Yes, it is very much needed कि आपको जिस भी कलर का रोज़ लगाना है आप लगा सकते हैं। कुछ लोगों को रेड पसंद होता है, कुछ को ऑरेंज, कुछ को येलो। सो आई हैव लाइक मल्टीपल रोज़ प्लांट्स इन माई गार्डन। सो ये मेरे ऑरेंज वाले काइंड ऑफ पिंकिश एंड ऑरेंज काइंड ऑफ मिक्स वाले प्लांट का वीडियो मैंने शूट किया है। सो देर आर लाइक आई हैव येलो रोज़ ऑल्सो, आई हैव रेड रोज़ ऑल्सो। सो
रोज़ आपको जिस भी कलर का पसंद हो, आप अपने गार्डन को उस कलर के रोज़ से सजा सकते हैं। एंड ये आपको फ्लावर्स देता है, ये आपको फ्रेशनेस देता है, एंड मुझे तो ये बहुत ही मोटिवेट करता है, बिकॉज व्हेन आई सी रोज़ इट चेंज माई माइंड, इट चेंज माई मूड, सो आई जस्ट लव रोजेस एंड दैट टू ओरिजिनल। तो उसकी तो बात ही अलग होती है। कैन यू सी दैट हाउ इट ब्यूटिफुल इट लुक्स। उसकी कलियों से लेके उसके खिलने तक वो हर पार्ट में बहुत ही सुंदर लगता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रोज एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर फोर्थ plant which you can easily plant in your garden, in your balcony, whatever space you are having. So this is the fourth plant, that is rose plant. And now we'll talk about our last plant, that is like fifth plant, और वो है मोरपंखी। सो आई डोंट नो कि मतलब आप लोगों को ये प्लांट देखा है या नहीं देखा है, बट अगर नहीं देखा है तो आई कैन शो यू माई मोरपंखी प्लांट इन माई गार्डन। सो यू कैन सी दिस huge मोरपंखी plant. It's a big plant now, but you can also place it in a small pot. So yes. So yes, this is the मोरपंखी plant and it's a very huge plant, but yes, as I told you कि आप इसको किसी छोटे पॉट में भी लगा सकते हो, तो मतलब वो इतना स्पेस नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि इसको बड़े स्पेस की ही ज़रूरत पड़ती है, बट आप जितने बड़े स्पेस में लगाते हो ये इतना बड़ा हो जाता है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड आपने देखा होगा डेकोरेशन में, बुकेज़ में ये यूज़ होता है, तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड इट इज़ अ वेरी डेकोरेटिव प्लांट एंड इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा होता है। इट विल गिव यू लाइक काइंड ऑफ triangle canopy kind of structure. So I just love this plant. I have planted this like I have 4 in my garden. तो ये मैंने हर गेट की एंट्री पे लगा रखा है एंड इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. इट गिव्स अ ह्यूज look to my garden space. So you can also try planting this morpanki plant. Yes, it will look like a peacock feather and this is full of greenery. I just love to see these plants around me. It give me freshness, it changes my mind, and you will also feel the same when you, if you love planting and if you are a plant lover, you can just plant these 5 multiple used plants in your garden. So that's it for this video. Thank you so much guys for watching, for being there with me, and if you like the video you can just subscribe to my channel, and I love to share content like this. If you like it, I keep on sharing as I have a big ground, and since my childhood I was working into this plant system, so I can easily guide you like how to take care of your plants and etc. So thank you so much, and you have a great day.